और जिसके मन में छल है, कपट है, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को ऐसे लोग पसंद नहीं। और एक चीज और देखेंगे, जो ऐसे लोग रहते हैं वो कभी उन्नति की ओर नहीं जाते, वो सदा पीछे ही जाते हैं। इसलिए चाहे आप एक माला करो, मन से करो, मन को शुद्ध बना के करो। तो धुंधली ऐसे ही काम करती। पंडित जी पूजा पाठ करते। पंडित जी के घर कोई संतान नहीं, धन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, एक संतान न रहने से पंडित जी पीड़ित हैं। घर पे एक गौ माता है, वो ही बाज है। तुलसी का वृक्ष जैसे तुलसी माता हरी भरी है, तो इनकी तुलसी माता बिल्कुल सूख गई, टकड़ी हो गई। पड़ोसियों ने देखा, एक दिन आके हल्ला मचा दिया, पंडित जी क्या बात है, तुम्हारी गौ माता कोई बछड़ा बछिया नहीं दी, बाज है, ये तुलसी माता भी सूख गई, ये तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। और जाओ भगवान का पूजा पाठ करो, वन में जाओ भगवान का चिंतन करो, जिससे ये तुम्हारे पत्नी को बालक हो और तुम्हारे पितृ देवता भी खुश हो जाए और गौ माता को बालक हो जाए, यानी कोई बछड़ा बछिया हो जाए, ये भी बांझना रहे। तो पंडित जी ने पड़ोसियों के बात में आए और घर से निकल दिए। कहते हैं ना, अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो कृपा है, और ज्यादा अच्छे मिल जाए तो जड़ से खत्म कर देते हैं। तो पंडित जी पे ऐसी कृपा हुई कि अच्छे ही मिले, उन्होंने भेज दिया भजन करने। पंडित जी ने भजन किए। एक संत की कृपा हुई, एक फल लेके आए। संत ने फल दिया कि अपनी पत्नी को खिलाना, सुंदर बालक होगा, और वो फल लेके आए, पत्नी को दिए कि देवी इसको खाओ, बालक होगा, घर में कृपा होगी प्रभु की। अब धुंधली पंडित जी के सामने तो फल को ले ली, और पंडित जी जैसे गए पीठ पीछे फल को घुमा घुमा के देख रहे, जा फल को खाऊंगी। तो 9 महीने बालक गर्भ में रहे हो, और जब जन्म ले हो तो भाग्य पीड़ा को सहे हो। प्रसव की इतनी पीड़ा हो गए कि कौन सहे हो। और उनने कहा करी, और उसे लगा कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तब तो मैं मर ही जाऊं। होने से पहले कितनी कल्पना कर रही धुंधली, और बाकी बात सोच रही, अरे पेट भी बढ़ेंगे, उदर भी बढ़ेगा, कहीं घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूं। ऐसे ऐसे बात सोच रही धुंधली। तो उन्होंने कहा करी कि पड़ोसी में एक रिश्ते में बहन लगती है, धर्म की बहन लगती है, बाकी पास गई, बहन एक काम करियो, जे फल तो मैं खाऊंगी ना, जब पीड़ा को कौन सहेगा, तेरे 6 बालक है, 7वां होने वाला, जे बालक मैं दे दियो, और ये फल जो है जे गैया को खिला देती हूँ, बाको भी बालक रह जाए और मेरे भी रह जाए। यदि ऐसी कृपा है तो देखती हूँ गौ माता को होता है कि नहीं। और सहेली को ने लालच दी कि तुझे धन बहुत सारा दूंगी। अब पड़ोसी गरीब बेचारी बाको लालच है कि अपने बालक को जन्म लिया, जैसे धुंधली को सौंप दी। पंडित जी घर पे हैं, धुंधली शोर मचाई, हल्ला मचाई, मेरे बालक हुआ, मेरे बालक हुआ। पंडित जी आए, भागे दौड़े, बधाई हो चिल्लाते आए। देखे तो धुंधली को बालक हुआ। इनने पंडित जी को बुलाया, बालक का नामकरण करवाने लगे। मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बालक का नाम परमात्मा देव। कहने कही ऐसे कैसे है जाए वो, मेरा नाम धुंधली, बालक को नाम धुंधकारी हो गए, क्योंकि हमने 9 महीने गर्भ में पालो है, 9 महीने तक रखी हमने, कष्ट हमने सहो, और तुम्हारे नाम पे मिलते जुलते रखूंगी, असंभव है। पंडित जी बोले, धन्य हो देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हम उसमें स्वीकारते हैं। बालक को नाम पड़ गया धुंधकारी। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। समयानुसार गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण, गो यानी इंद्रियां, कर्ण यानी कान। गोकर्ण अपने कानों के द्वारा भगवान की सुंदर कथा श्रवण करके इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो एक सच्चा गोकर्ण कहलाते हैं। गोकर्ण जी का संपूर्ण शरीर जो है, पूरा शरीर तो मानव का है, लेकिन केवल 2 लंबे लंबे कान गौ माता के हैं। अब माँ बाप के असर संस्कार तो रहते ही हैं। गोकर्ण जी पिताजी को पिताजी कहते, धुंधकारी कभी पिता नहीं कहा। धीरे धीरे बाकी बुद्धि सठियाने लगी। आत्मदेव पंडित जी धुंधकारी ने मिलके ऐसा बना दिया कि वो डकैत निकल गया, चोरी करने लगा, वेश्याओं के संग रहने लगा। इसीलिए कहते हैं एक बालक हो तो सतर्कता, सावधानी,
क्योंकि एक बालक जिसके घर में है तो बिगड़ने की असर ज्यादा है। आपके पास कितने भी पैसे हैं, बाको गरीबी में पलना सिखाओ, गरीबी में उसे जीना सिखाओ, क्योंकि सब कुछ उसी का है, लेकिन बाकी जिंदगी तो बना दो, पहले बिगाड़ दोगे तो क्या करेगा? ये धन दौलत सब आपका चौपट हो जाएगा। एक बालक ने अपने पिताजी की कठिन परीक्षा दी। पति पत्नी थे, जा रहे थे ट्रेन में, और पिताजी जैसे स्टेशन पे पहुंचे गाड़ी आई और टिकट लेने से वंचित रह गए, और गाड़ी जब चलने लगी तो तीनों बैठ गए, बच्चे पत्नी पति बैठ गए। अब बच्चा पैसा खूब खाया था बचपन से, जितने स्टेशन पे गाड़ी रुकती यही कहता, पिताजी समोसे दिलवा दो, पिताजी चाउमीन दिलवा दो, कोल्ड ड्रिंक दिलवा दो। पिताजी देते रहे, खा ले बेटा सब कुछ तेरा ही है। अब इतने स्टेशन आ रहे हैं, सब पे मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, खाने को मांग रहे। पिताजी की बुद्धि खराब हुई, माने धमकायो कि बार बार पैसा मांग रहे है, कितना पैसा खा गए हैं, जहाँ पहुँच रहा वहाँ कुछ खाने को ना मिले तो यही धमकी दे पिताजी को, पिताजी दे दो नहीं कह दूंगा, पिताजी दे दो नहीं कह दूंगा। पिताजी खुद नहीं समझ पाते कि जी कहाँ मांग रहे हैं और क्या धमकी दे रहे हैं। अभी ट्रेन में तो और भी बोगी में व्यक्ति बैठे, उन्होंने कही कि क्या बात है, आपका बेटा आपको धमकी दे रहा है, दे दो नहीं कह दूंगा, दे दो नहीं कह दूंगा। बने गई कि शोर ना मचाओगे तो बताऊंगा, वरना ना बताऊंगा, सब शांत हो जाओ। तब उन्होंने कहा कि जो बार बार धमकी दे रहे हैं, स्टेशन पे जब हम आए टिकट लेना भूल गए, करो पैसे दे दो नहीं, टीटी से कह दूंगा, टीटी से कह दूंगा। तो ऐसी बुद्धि खूब खिलाए पिलाए और पिताजी को ही धमका रहे हैं। तो ऐसे बालक को ना पालें, पालें, लेकिन वो उसको ऐसे संस्कार दें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, सत्संग की बातें बताएं जो आपके जीवन में दुखदाई ना बने। गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुंधकारी महाखल, गोकर्ण जी महान पंडित बने और धुंधकारी महाखली और दुष्ट निकल गया। पिताजी को गाली दे, पिताजी की पिटाई करे, माता की पिटाई करे, वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। पिताजी सब कुछ छोड़ के जंगल में भाग गए, भागवत का पाठ किए, दसम स्कंद का गोविंद की प्राप्ति होती है। धुंधली की पिटाई किया, घर की चाबी छुड़ा लिया, धुंधली जाके कुएं में कूद के जान दे दिया, अकेले बचा। ये सारा साम्राज्य हमारा है। पिताजी गए, माता गई, बुद्धि से खिया गई थी, अब तो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही। वेश्याएं आई, उन्होंने धन दौलत को लूट लिया। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी कस के और मुख में चूल्हे का अंगारा डाल के मार दिया और वहीं छोड़ के धन को लेके भाग गई। आज धन को लेके गई, धुंधकारी मरा पड़ा हुआ है। आज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में हमने सुनी कि मेरे भाई को वेश्याओं ने मार दिया। उन्होंने श्राद्ध के महीने में, यानी अपने भाई के नाम से उन्होंने पिंडदान किया, श्राद्ध किया कि बाकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कोई शांति नहीं, आज भी प्रेत बन के बैठा है। जैसे गांव में आए गोकर्ण जी, उन्होंने देखी कि चले अपने कमरे में थोड़ा वास करते हैं, रहते हैं, बाकी बाद जाएंगे भजन करने। लेकिन जैसे उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो एक लंबी छाया अपने माथे पे पट्टी, काली पट्टी बांध के ऐसे छाया, लंबी छाया खड़ी हुई और डराने लग गई। अनेक प्रकार के जीव जंतु का रूप लेके दौड़ती, आवाज करती, ध्वनि करती। गोकर्ण जी को डर नहीं लगता क्योंकि वो सच्चा संत है। गंगा जल लिए, उन्होंने जल छिड़का, भैया तुम कौन हो, मुझे डरा रहे हो? मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? कहीं चूहे का रूप पकड़ के, कहीं बिल्ली का रूप पकड़ के, शेर चीता बाघ का रूप पकड़ के डराए, गर्जना करे। लेकिन गोकर्ण जी ने बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटे और जैसे गंगा जल छिड़के तो धुंधकारी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः, स्वकीये नैव दोषीण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः। अहम संस्कृत शब्द, अहम यानी मैं, अहम भ्राता मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। भैया आप मेरे भाई गोकर्ण जी हो ना, मुझे पता है आप बड़े विद्वान हो, आप
कृपा बरसाओ इस अपने भैया पे कि मैं प्रेत बन के बैठा हूँ, कृपा करो कि मेरी भी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी ने